हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में फुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस प्लेस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसे हम प्लेस भी कह सकते हैं, दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसका यूज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके दो मेन काम होते हैं। पहला काम होता है, जो मेमोरी है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, इसलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। सेकंड काम होता है, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मेमोरी हमें प्रोवाइड करा देगी इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज मैन मेमोरी। इसे हम मैन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेशन डायरेक्टली विथ द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी यूनिट डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है, इसलिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये है प्राइमरी मेमोरी। इसके अंदर रैम होती है और रोम होती है। रैम एंड रोम पे मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको रैम एंड रोम के बारे में जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके 2 पार्ट हैं। एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के अंदर 3 टाइप्स की रोम है। पहली होती है पी रोम, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है ईपी रोम, जिसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी होती है ईईपी रोम, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। फुल डिटेल में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे हम। ये रहा सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में ऑक्सिलरी मेमोरी आ जाए तो आप समझ जाना यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की बात की है। इट इज आल्सो नोन एज द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड कराए उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो आप यहाँ टाइप देख के समझ जाएंगे। जमाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेन ड्राइव। इसको हम एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ये देखने में काफ़ी छोटी होती है और पेन ड्राइव चार्ज नहीं लेती है। इसका साइज 2 GB से लेकर मैक्सिमम 128 GB तक होता है। नेक्स्ट है HDD। HDD हमें बैकअप प्रोवाइड कराता है। इसका साइज 1 TB होता है, इसलिए हम काफ़ी चीज़ें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसे FDD कहते हैं। तो चलिए मैंने आपको जो बताया है वीडियो में उसको मैं एक चार्ट के थ्रू रिकॉल करा देता हूँ। तो हम मेमोरी सीख चुके हैं, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर होती है DRAM, जिसे डायनेमिक रैम बोलते हैं। नेक्स्ट होती है SRAM, जिसे स्टैटिक रैम बोलते हैं। इसके अंदर रोम होती है, पी रोम होती है, EEP रोम होती है। जैसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, EEP रोम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसे। इसके अंदर पेन ड्राइव होती है, HDD होती है, FDD होती है। इसको मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में फुल डिटेल में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।